दोस्तों आज कोई भी हिंदी फिल्म थिएटर में तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है जिसका नाम है गोविंदा नाम मेरा। और आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिल्म गोविंदा नाम मेरा की भी कहानी वही है जो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 की है। अगर आपको याद है तो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 की कहानी ये है कि अजय देवगन की फैमिली ने एक लड़के का मर्डर कर दिया है। अजय देवगन ने उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया है और अब पुलिस उस बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ये साबित करने के लिए कि अजय और उसकी फैमिली ने उस लड़के का मर्डर किया था। लेकिन अजय ऐसी ऐसी शातिर चालें चलता है कि वो पुलिस से 2 कदम आगे रहता है, और पुलिस 2 फिल्मों में भी ये प्रूव नहीं कर पाई कि अजय देवगन और उसकी फैमिली ने उस लड़के का मर्डर किया था। दृश्यम 1 दृश्यम 2 में ये दर्शकों को पता है कि अजय और उसकी फैमिली ने उस लड़के का मर्डर किया है। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को नहीं पता। लेकिन इस फिल्म में ठीक उस फिल्म के उलट बताया गया है कि दर्शकों ने जो भी देखा है वो सब झूठ था, दर्शकों की आंखों का धोखा था। भाई हुआ तो कुछ और था। डबल ढोल की करण जौहर का ऐसा मानना है कि भाई जो भी दर्शकों ने देखा है वो सच नहीं है, लेकिन करण जौहर जो कहेगा वो सच है, करण जौहर जो बताएगा वो सच है। तो जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि विक्की कौशल और भूमि पति पत्नी है, और भूमि विक्की कौशल को कुत्ता बनाकर रखती है, हर वक्त गालियां देती है, मां बहन करती है। लेकिन फिल्म के एंड में बताया गया है कि भाई जो आप देख रहे थे वो आपकी आंखों का धोखा था। एक्चुअली वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। आगे चलकर फिल्म में भूमि का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश को दफनाया भी जाता है, सारे सबूतों को मिटाया भी जाता है। लेकिन एंड में बताया गया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई मर्डर नहीं हुआ था, ना ही किसी की लाश को दफनाया गया था। जो भी आपने देखा था वो आपकी आंखों का धोखा था। तो कहने का मतलब यह है कि डबल ढोल की करण जौहर और उसका डायरेक्टर शशांक जीनियस है, लेकिन जो दर्शक फिल्म को देख रहे हैं वो इडियट हैं। तो अगर करण जौहर और उसका डायरेक्टर आपको यह कह रहे हैं कि भाई ये धरती नहीं आसमान है, तो आप मानिए कि ये आसमान है। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई तारे रात में नहीं निकलते दिन में निकलते हैं, तो आप मानिए कि भाई दिन में निकलते हैं। अगर आप सूरज को देख रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भाई साहब जो ये आप देख रहे हो ये सूरज नहीं चांद है, तो आप मानिए कि ये चांद है। क्योंकि वो दोनों डबल ढोल की है, इसलिए वो जीनियस है और आप आम दर्शक हो, आप बेवकूफ हो। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद ही लचर, घटिया और ढीला है। जब कहानी के ही सिर पैर नहीं थे तो उसका स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता? तो स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से लिखा गया है कि फिल्म अभी चल रही है तो बताया जाता है कि नहीं 2 हफ्ते पहले ये हुआ था, फिर कहते कि नहीं 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 सॉरी यार, जहां फिल्म चल रही है उसके 2 हफ्ते के बाद ये हुआ था, नहीं 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 4 हफ्ते के बाद ये हुआ था, अरे नहीं यार 6 हफ्ते के बाद ये हुआ था, अरे नहीं 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 सॉरी सॉरी यार 6 महीने के बाद ये हुआ था। मतलब कहने का यह है कि ये स्क्रीन प्ले लिखा गया है दर्शकों को उलझाने के लिए, क्योंकि कहानी किसी की समझ में ना आ जाए, किसी को पता ना चल जाए कि ये कितनी घटिया कहानी है, इसलिए कहीं से कहीं जंप मारे गए हैं। फिल्म के डायलॉग्स भी एकदम घटिया और वाहियात हैं। डायरेक्टर को राइटर को पता ही नहीं था कि सीन क्या है और वहां डायलॉग्स क्या लिखे जाने चाहिए। और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं कि इन फिल्म बनाने वालों को हिंदी तो आती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनको पता ही नहीं होता कि किस हिंदी अल्फाज का क्या मीनिंग है। तो जो इनकी समझ में आ गया, जो इनको लगा कि ये ठीक है, वो इन्होंने लिख दिया। फिल्म का म्यूजिक इतना घटिया है कि ये म्यूजिक सिर्फ बहरे लोगों को पसंद आ सकता है। इस फिल्म की कास्टिंग भी बहुत गलत है, हीरो और हीरोइन कहीं भी अच्छे लगते ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि कियारा एडवाणी एकदम बटली है, वो बटले वरुण धवन के साथ अच्छी लगती है, लेकिन विक्की कौशल के पेट तक आती है। तो जाहिर सी बात है जहां वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं, विक्की का सर कहीं होता है और कियारा का सर कहीं होता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों के कलर में इतना डिफरेंस है कि जहां भी वो दोनों एक साथ एक फ्रेम में आते हैं, दिल से यही निकलता है कि भाई साहब ये चावलों पे साग क्यों डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ अच्छे लगते ही नहीं है, केमिस्ट्री दिखती ही नहीं है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई साहब जब इस फिल्म में कुछ था ही नहीं, कहानी नहीं थी, म्यूजिक नहीं था, तो फिर ये फिल्म बनी कैसे? एक्चुअली करण जौहर इस फिल्म को वरुण धवन के साथ बनाना चाहता था। वरुण धवन ने इस फिल्म को साइन भी कर लिया था, लेकिन जब वरुण धवन ने फाइनल नरेशन सुना तो उसको गश आ गए। उसने बोला भाई साहब मुझे ये फिल्म नहीं करनी। करण जौहर ने कहा कि भाई साहब आप ये फिल्म मेरे लिए कर लो, मेरे कहने पर कर लो, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है क्योंकि मैं कह रहा हूं। वरुण धवन ने कहा कि भाई साहब यही तो पट्टियां आपने इमरान खान को पढ़ाई थी, उसका कैरियर खत्म कर दिया, तो मैं तो अपना कैरियर खत्म करने नहीं दूंगा, मैं तो ये फिल्म करूंगा नहीं। जाहिर सी बात है विक्की कौशल को कोई फिल्म देता नहीं है। विक्की कौशल का तो लाइफ में सिर्फ इतना ही अचीवमेंट है कि उसने कैटरीना
कटरीना कैफ से शादी की है। तो करण ने ये कहानी विक्की को सुनाई और उससे कहा कि भाई साहब ये फिल्म कर लो, आपका करियर बन जाएगा। विक्की ने बोला कि सर डन, मैं फिल्म कर रहा हूं। और बस जब विक्की आ गया तो फिर कियारा के तो आने में कोई देरी नहीं थी, क्योंकि हीरोइन तो कहानी सुनती नहीं है, हीरोइन तो नाम के लिए कहानी सुनती है। हीरोइन कोई भी फिल्म सिर्फ इसलिए करती है कि उसका डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और हीरो कौन है, दैट्स इट। तो जब प्रोड्यूसर आ गया था, डायरेक्टर आ गया था, हीरो आ गया था, हीरोइन आ गई थी, तो फिर इस कारनामे को बनने से कौन रोक सकता था भाई साहब। अगर एक्टिंग की बात करूं तो विक्की कौशल और कियारा दोनों ने फुल टाइम ओवर एक्टिंग की है, वो किसी भी सीन में बढ़िया लगे ही नहीं है। भूमि ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, रेणुका जी ने भी अपने रोल को बढ़िया से किया है और शिंदे साहब ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। डायरेक्शन की बात करूं तो शशांक का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। एक्चुअली मुझे लगता है शशांक को पहले से ही पता था कि ये फिल्म चलने वाली तो है नहीं, लेकिन क्योंकि करण ने कहा है तो फिल्म बनानी पड़ेगी, इसीलिए शशांक ने इस फिल्म को फटाफट शूट कर दिया। जो लोकेशन मिला उस पे शूट कर दिया, जो एक्टर मिला उसको ले लिया, जो सीन था उसी को शूट कर डाला, बिना ये सोचे समझे कि भाई साहब ये सीन क्या है, क्यों है और दर्शकों को ये कैसा लगेगा। और शशांक ने ये तो फिल्म धड़क के साथ ही साबित कर दिया था कि उनको डायरेक्शन आता नहीं है, और ये फिल्म देखने के बाद उनको समझ में आ गया होगा कि उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्डर का रोल अदा किया है और एक्टिंग भी घटिया की है। तो यानी कि शशांक खाली डायरेक्शन ही खराब नहीं करता, एक्टिंग भी बहुत वाहियात करता है। अच्छा, यहां यह बताना जरूरी है कि इस फिल्म में करण जौहर ने दिखाया है कि जो मुंबई पुलिस है वो बहुत ही करप्ट है। मुंबई पुलिस बिल्डरों के साथ मिलकर या कुछ गुंडों के साथ मिलकर आम लोगों को परेशान करती है, किसी को भी अरेस्ट कर लेती है, किसी को भी टॉर्चर करती है। अब मुंबई पुलिस वाकई इतनी करप्ट है या करण जौहर ने झूठ मूठ दिखाया है, ये तो करण जौहर को पता होगा। यहां एक और सीन की बात करना जरूरी है, जहां फिल्म में एक एक्टर विक्की कौशल को बोलता है कि भाई साहब थोपड़ा तो सही करके आते। विक्की कहता है कि भाई साहब मैं थोपड़े को बिल्कुल ठीक ठाक करके आया हूं, लेकिन मेरा थोपड़ा ही इतना खराब है कि दिखता ही ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। विक्की भाई वैसे तो आपको अपनी रियलिटी नहीं बतानी चाहिए थी, अपनी पोल नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन बता दिया तो ठीक ही किया। पब्लिक को पता चली गया कि आपको भी अपने बारे में ठीक ठीक पता है। कुल मिलाकर ये फिल्म नहीं बल्कि एक टॉर्चर मशीन है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आगरा के पागल खाने में पागलों को दिखाया जाना चाहिए, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो इस फिल्म को देखने के बाद फौरन ठीक हो जाएंगे। ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है तो जाहिर सी बात है किसी को भी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में ही देखनी है। लेकिन फ्री में देखने में भी घाटा है। उसकी वजह यह है कि पहले तो आप अपना टाइम खराब करेंगे और फिर इस फिल्म को देखने के बाद आप सरदर्द की गोलियां खाएंगे, उन पे पैसा खर्च करेंगे। तो भाई साहब बेहतर यही है कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपना टाइम बचाएं और अपने पैसे बचाएं। तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देता हूं हाफ स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 00। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।